नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपराध संबंधी जो वीडियो दिखाए और सुनाए जाते हैं उसका असर युवा मन पर कितना होता है, इसी को लेकर ये वीडियो हम बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं। बिहार के छपरा जिले के मसरख थाना अंतर्गत अरना पंचायत में इसी सप्ताह घटित एक ऐसी अनूठी घटना के बारे में जहां प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर ऐसी साजिश रची जिसमें सभी लोगों ने प्रेमी को मृत मान लिया और उसकी हत्या के आरोप में प्रेमिका के 5 परिजनों को जेल भी भेज दिया गया। रविवार के दिन अरना पंचायत जो है मसरख थाना के अंतर्गत आता है, उसी पंचायत के राजकुमार शाह के पुत्र 22 वर्षीय मुन्ना शाह जो अरना पंचायत के बड़वा घाट बाजार पर श्रृंगार की दुकान चलाता है, उसने अपनी ही हत्या की ऐसी मिस्ट्री तैयार की, इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया कि पहली सरसरी नजर में पुलिस ने भी ये मान लिया कि मुन्ना शाह की हत्या उसके प्रेमिका के परिजनों ने कर दी है। और इसी आरोप में प्रेमिका के जो परिजन हैं धर्मनाथ ठाकुर, जिनकी पुत्री से मुन्ना शाह का प्रेम प्रसंग चल रहा था, कई वर्षों से चल रहा था और इस बात को लेकर कई बार दोनों परिवारों के बीच मारपीट भी हो चुकी थी और स्थानीय स्तर पर पंचायती भी हुई थी, जिसमें ये पंचों ने पंचनामा कराया था कि लड़का लड़की को तंग नहीं करेगा। लेकिन ये इश्क जो था एक तरफा नहीं था, लड़की भी लड़के को उतना ही प्यार करती थी और इसी बीच लड़की के परिजनों ने लड़की की शादी अन्यत्र कहीं दूसरे लड़के से तय कर दी। लड़का और लड़की के बीच मोबाइल पर घंटों बातचीत हुआ करते थे और इसी दौरान प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर एक ऐसी कहानी रची कि अगर उस पर फिल्म बनाई जाए तो फिल्म जरूर सुपरहिट होगी। मुन्ना शाह जो है बड़वा घाट बाजार है अरना पंचायत में, जहां पर श्रृंगार का दुकान चलाता है, वो रविवार के दिन एकाएक अपने घर से गायब हो गया। गायब हुआ तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो उसी के घर के पड़ोसी, उसके घर के बगल में एक मकान है जो बंद रहता है और बताया जा रहा है कि ये टुनटुन शाह का मकान है। उस मकान के छत पर, सीढ़ियों पर, चौकी पर, दरवाजे पर खून के निशान मिले, प्रेमिका के कपड़े मिले, प्रेमी के भी कपड़े मिले, खंती मिला लोहे का जिसमें खून लगा हुआ था। सभी लोगों ने मान लिया कि मुन्ना शाह की हत्या जो है उसके प्रेमिका के परिजनों ने कर ली है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इंद्रजीत बैठा जो हैं वो डीएसपी हैं और वो लगातार इस मामले में देख रहे थे। इसमें मसरख के जो थाना प्रभारी हैं राजेश कुमार रंजन और दरियापुर थाना के रत्नेश कुमार वर्मा, इन दोनों की भी भूमिका सराहनीय रही। रविवार को जब इस मामले का उद्भेदन हुआ तो पुलिस ने आनन फानन में, जन दबाव में, जो लड़की है जो धर्मनाथ ठाकुर की पुत्री है उसने भी बयान दे दिया कि उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई है, यानी मुन्ना शाह की हत्या कर दी गई है और इस जुर्म में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब अनुसंधान शुरू किया और मुन्ना शाह के मोबाइल को ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि मुन्ना शाह का मोबाइल छपरा जिला के दरियापुर थाने में एक्टिव है, जहां से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुन्ना शाह को जिंदा बरामद कर लिया 2 दिनों के बाद। उसके बाद जो कहानी सामने आई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मुन्ना शाह ने अपने एक मित्र के साथ मिलकर छपरा ब्लड बैंक में जाकर 2 यूनिट ब्लड खरीदा और पूरी कहानी अपने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी ही हत्या की साजिश रची। वो बंद मकान के छत पर पहुंचा जहां से उसने सीढ़ियों पर खून गिराना शुरू किया और इस तरह से पूरी कहानी की स्क्रिप्ट तैयार की कि हर कोई मान बैठा कि मुन्ना शाह की हत्या उसके प्रेमिका के परिजनों ने कर दी है। हालांकि जब प्रेमिका के परिजनों को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया और उन्हें गिरफ्तार किया तो वो लोग बार बार कह रहे थे कि उन्हें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और वो निर्दोष हैं। बाद में जब मुन्ना शाह की बरामदी हुई तो डीएसपी हैं इंद्रजीत बैठा, जो मढ़ौरा के डीएसपी हैं, काफ़ी तेज तरार हैं, उन्होंने इस मामले के बारे में बताया कि प्रेमी ने ही प्रेमिका के साथ मिलकर अपने ही मर्डर की मिस्ट्री तैयार की थी और इस जुर्म में कई निर्दोष जेल जाते जाते बच गए।
इस कहानी को बताने के पीछे यही राज है कि जिस तरह से सोशल मीडिया आम आदमी के जनजीवन में घुस गया है, हर हाथ में मोबाइल है, लोग क्राइम की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, सावधान इंडिया जैसे सीरियल देखते हैं और उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं। ऐसे में गांव का एक लड़का अपने ही मर्डर की मिस्ट्री रचता है अपनी प्रेमिका, वो भी गांव की लड़की के साथ मिलकर, और इतना फुल प्रूफ प्लान बनाता है कि अगर उसकी बरामदी नहीं होती तो 5 निर्दोष लोग जेल चले जाते थे। आप देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, हम आपके साथ हैं और लगातार ऐसी खबरों को जो आपके सचेत रहने के लिए जरूरी है आपको जरूर दिखाएंगे।